Hello students, how are you all? What you see in my hand, it's a rat trap. This is our lesson 4 Flamingo by Selma Lagorlof. Yes, you know we use this bait to catch mouse, and this rat trap is a metaphor for human predicament, because as the rat is fooled by this bait and get trapped, similarly there is another mouse nowadays that we all are trapped with. You know, nowadays we all are trapped by this mouse. Sometimes we trap a mouse, and nowadays what is happening, the world is, human beings are trapped by this mouse. This is a very beautiful lesson in which the writer Selma Lagorlof has told us that how goodness in human being can be awakened by understanding and love. You will see in the story of this rat trap seller how he is transformed into a good human being. And also one more human predicament is discussed in this, that in search of joys, wishes, shelter, food and luxury cars and clothing, we all are running for material benefits, and we all are trapped in this big rat trap, in this big cage of world. That's why this rat trap is a metaphor for human predicament. And if we see its learning outcomes, this lesson is very rich in learning outcomes. You will see lots of new experiences, phrasal verbs are there, metaphor is there. जो आयरन वर्क की जो शब्दावली होती है, जो टर्म्स होती हैं, उनसे जो है आपको बड़ा इंट्रोडक्शन मिलने वाला है. तो लर्निंग और जो चलने के डिफरेंट तरीके होते हैं, कैसे जो है रैट ट्रैप सेलर कई जो हैं डिफरेंट सिचुएशन में वो उसके जो वॉकिंग का स्टाइल है, स्टैक करता है, कभी प्लॉट करता है, तो वो ये भी हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन दिस लेसन. सो talking less, as here we will go line to line with full explanation. So let's start it. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps. तो आप देख रहे हैं पहली लाइन में ही उस जो रैट ट्रैप सेलर का इंट्रोडक्शन हमें मिल गया है कि एक वो होता है, वो रैट ट्रैप्स जो बेचता है. वो रैट ट्रैप आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये डिवाइस होता है टू कैच रैट्स, और ये मेटाफर है एक अनप्लेजेंट सिचुएशन का जिसमें रैट फंस गया है, और हम भी जो हैं ह्यूमन बीइंग्स भी जो हैं आजकल एक रैट ट्रैप में ही फंसे हुए हैं. तो वो जो है स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर के जो तार जो उसे मिलता है कहीं से भी मांग कर, बैगिंग करके उसका बनाता है. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स. आप देख रहे हैं कि जब भी उसे खाली समय मिलता है तो वो उस ओड मोमेंट्स में जो है ये रैट ट्रैप बनाया करता है उन वायर से, जो भी उसको गार्बेज से सामान मिलता है. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. बड़े बड़े वो बिग फार्म्स पे जाता है, वहाँ बैगिंग करता है, तो उनका जो पुराना गार्बेज है वो उसको लेता है, उसमें से वो वायर्स वगैरह से फिर रैट ट्रैप बनाता है. बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल. तो यहाँ पर दिखाया है कि उसका जो कंडीशन है ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसका जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी. रिजॉर्ट करना पड़ता है उसको, कि रिजॉर्ट होता है कि क्या करें, कि टर्न टू समथिंग टू रिजॉल्व ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो आप सोचते हैं. तो वो पैटी थीवरी और बैगिंग भी जो है रैट ट्रैप सेलिंग और उसको वो बनाता भी है, तो नहीं काम चलता है तो वो बैगिंग और पैटी थीवरी भी करता है. पैटी थीवरी आप देख सकते हैं कि जब भी कहीं मौका लगता है कोई चीज़ को, उसको वो टेकिंग अनदर्स जो प्रॉपर्टी है विदाउट वंस कंसेंट को उठाना पैटी थीवरी कहलाता है. तो वो ये सब करता है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. अब आप यहाँ देखिए, बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये जो है एक ईडियम है. These are very much expressions that are peculiar in a language. तो इंग्लिश लैंग्वेज में यदि आप अपना इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर यूज़ किया करें while speaking
एंड टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आप देखो आप शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए, टू स्टे अलाइव इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस और मैनेज टू कीप एग्जिस्टिंग व्हेन विद लिटिल मनी। जब थोड़ा सा होते हुए तो बॉडी एंड माइंड को जो टुगेदर रखने के लिए वो बैगिंग भी करता है, पैटी थीवरी भी करता है पिंजरा बनाने के साथ साथ। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, बावजूद उसके भी, इतना सब करने के बावजूद भी वो जो है उसके कपड़े हैं वो रैग्स हैं। रैग्स होता है कि पीस ऑफ ओल्ड क्लॉथ है, उसी में से ही कुछ कटा फटा पहन लिया, कटे फटे कपड़े होते हैं, लार्ज पीस से ही अपनी बॉडी को ढक लिया, तो वो रैग्स जो है डालता है। ही चीक्स वर संकन, जो उसके चीक्स हैं वो जो हैं यानी कि शरीर के जो बाकी से वो धसे हुए हैं, संकन है वो, एट लोअर लेवल देन द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया से धसे हुए हैं, तो उसका चेहरे से ही जो है, एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में जो है चमक रही होती हैं, भूख चमक रही होती है, उसकी आंखों से भी लगता है कि ही ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड, तो वो उसकी आंखों में जो है ग्लीम हो रही है, जो हंगर है। तो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड, तो मोनोटस लाइफ है उसकी, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना जो है वो डल, टीडियस और लैकिंग इंटरेस्ट है उसकी लाइफ में, वो एक वैगाबाउंड है। वैगाबाउंड बताया हुआ है कि एक पुअर पर्सन है हु वंडर्स फ्रॉम हियर एंड देयर, हु इज़ विदाउट होम और विदाउट जॉब, तो वैगाबाउंड है वो एक। हु प्लॉड्स, अब यहाँ पर देखिए आप, प्लॉड होता है कि चलना, चलना कैसे, वॉक स्लोली विद हैवी स्टेप्स, जो चलने का भी उसका है तरीका, वो चलने में भी जो है क्योंकि भूख के मारे उसका हमेशा ही बेहाल होता है। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, सड़क पर वो हमेशा चलता रहता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और कई बार अपने मेडिटेशन में ही वो चला जाता है, सोचने लग जाता है, फिलोसॉफिकल भी हो जाता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, एक दिन इसी तरह वो सोचते सोचते अपना बहुत दूर निकल जाता है मेडिटेशन में, और वो बड़ा एंटरटेनिंग है उसके लिए। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, जब वो अपने पिंजरों के बारे में सोच ही रहा है, व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। देखिए कितनी बड़ी बात जो है उसने रोड पर चलते चलते ही सोच ली है। ये प्रश्न भी आता है कि वो ये बात कहाँ सोचता है, तो while walking on road, तो किसी कस्टमर की तलाश में या बैगिंग के लिए कोई ढूंढता हुआ, तो ये बात उसके मन में आता है कि मैं तो रैट ट्रैप सेलिंग करता हूँ, लेकिन वास्तव में ये सारी जो धरती है, वर्ल्ड है, ये एक बड़ा रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट्स, आप देखें बेट होता है कि जो चूहे को पकड़ने के लिए हम उसका पीस ऑफ ब्रेड है, पीस ऑफ चीज़ है, या फ्लैश ऑफ पिग डाल देते हैं, तो वो बेट वर्ड यूज़ कर रहा है फॉर पीपल। तो ये सारी जितनी भी हमारी शेल्टर है, फूड है, गुड क्लोथिंग की विशेज़ हैं, लग्जरी कार है, बंगलो है, तो इट ऑफर रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड। देखिए यहाँ बता भी दिया है, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोक। पोक आप देख सकते हैं, पोक है, पोक हम कहते हैं फ्लैश ऑफ ए पिग यूज्ड एज फूड, जो चूहे को पकड़ने के लिए हम पिंजरे में लगा देते हैं। तो ये सब जो हैं रिचेज, जॉयज़ की विश करना, शेल्टर, फूड की, हीट की और क्लोथिंग की, ये सब भी जो है एक तरह से पोक है, बेट हैं जिसमें आदमी संसार में फंसा हुआ है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ ही बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई इनको छूता है, इनकी लालसा रखता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो वो पिंजरे में जो है फंस जाता है। आजकल ज़्यादातर वो कहता है कि आदमी जो हैं इन्हीं का शिकार हैं, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये संसार इस रैट ट्रैप सेलर के लिए कभी भी काइंड नहीं रहा है। सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो वो भी जो है संसार के बारे में अच्छी राय नहीं रखता है। अनवांटेड जॉय वो उसको देता है, अनवांटेड होता है अनयूजुअल, अनफेमिलियर, जो उम्मीद भी ना हो, तो इस तरह के जो है उसको वो जो वर्ल्ड से मिलता है, तो वही वो रेसिप्रोकेट करता है वर्ल्ड के बारे में। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स, तो वो
इस तरह के ही जो विचार उसके मन में बार बार आते रहते हैं, जो भी ड्रीरी प्लॉडिंग जो है उसकी, डल, अनइंटरेस्टिंग, कलरलेस जो है वो इधर उधर घूमता रहता है, कोई भी उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। तो वहाँ यहाँ आप देख सकते हैं वो बता रहा है कि सारे जो आदमी हैं ऐसे ही दौड़े चले जा रहे हैं और वो ट्रैप होने को हैं, और सारे चाहे वो पशु पक्षी हैं या इंसान हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग, अब यहाँ पर देखिए ट्रजिंग वर्ड यूज़ किया है, ये भी एक चलने का तरीका है। तो यहाँ पर आप देखिए लर्निंग आउटकम्स आप देख रहे हैं। तो पहले आपने देखा चलने का एक तरीका, प्लॉडिंग किया, यहाँ पर वो ट्रजिंग कर रहा है। ट्रजिंग होता है कि वॉक स्लोली विद हैवी स्टेप्स। तो जब वो शाम को एक ट्रजिंग कर रहा था अलोंग द रोड पर ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, रोड के साइड पर ही आप ये कॉटेज आप देख सकते हैं, उसे दिखाई देती है। एज ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट एंड ही, तो वो जो है नॉक करता है भाई उसको रात को ही शरण मिल जाए रहने को, ही शुड बी अलाउड टू स्टे देयर, नोर वाज ही रिफ्यूज्ड। देखिए आप, और उसे मना भी नहीं किया गया। ये भी उसके लिए जो था एक जो था नया अनुभव था, क्योंकि उसको जो भी कोई देखता है विद सोर फेसेस ही वॉज अटेंडेड विद सोर फेसेस ऑल द टाइम व्हेन एवर ही नॉक्ड एनीबडीज डोर, बट हियर the person who was in the hut in that cottage nor was he refused, उसने उसको मना नहीं किया। instead of the sore faces which ordinarily met him, देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि हमेशा प्राय जो उसके साथ होता था स्नोर, जो sore faces लोग दिया करते थे, the owner who was an old man without wife or child, यहाँ पर जो है old man जो है उस कॉटेज में रहता है वो बिना वाइफ के है, बिना चाइल्ड के है। He was happy to get someone to talk to in his loneliness, वो उसको इसलिए अंदर बुला लेता है कि भैया मैं भी अकेला हूँ, तुझे शेल्टर चाहिए, ओके यू गेट इन। तो ये होता है। Immediately he put up porridge, पोरेज जो है उसके लिए वो बनाता है। पोरेज होता है कि हम पानी या मिल्क में कोई चीज़ उबालते हैं, दलिया या खिचड़ी, कंसिस्टिंग ऑफ ओट मील और अनदर मील बॉइल्ड इन वाटर और मिल्क, पुट ऑन द फायर एंड गेव हिम सप्पर, सप्पर वो रात का भोजन जो है शाम को वो खाते हैं। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टैबेको रोल, फिर वो अपने टैबेको रोल में से पीस है उसको कार्व्ड ऑफ करता है। कार्व्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। ये देखिए एक और लर्निंग आउटकम आपके लिए आ रहा है कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेजल वर्ब जो है ये कॉम्बिनेशन होता है वर्ब का प्लस इट कैन बी प्रेपोजिशन और वर्ब प्लस इट कैन बी एडवर्बियल। These are attached with certain words to obtain different meanings. I will tell you in detail as and when. अब यहाँ पर देखिए carved के साथ off आया है, तो यहाँ पर जो है carved off होता है कि to obtain something skillfully, तो उस टैबकू के टुकड़े में से एक टुकड़ा उसको देता है, दोनों मिलकर वो स्मोक करते हैं। Such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. इतना बड़ा पीस वो वहाँ से निकालता है कि वो स्ट्रेंजर के सिगार के लिए और अपने लिए भी काफ़ी होता है। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड जोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, तो बिल्कुल सोने तक भी जो है दोनों ताश खेलते हैं और वो जो गेम खेलते हैं वो जोलिस खेलते हैं। अलग अलग जो हैं गेमें होती हैं, ये आप भी पता लगा सकते हैं, एक्सरसाइज में भी है ये कि कौन कौन सी गेम्स जो हैं खेली जाती हैं, तो वो जो खेलते हैं वो जोलिस होता है। कई बार ये 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको ये देखना है। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरेज एंड टैबैको, तो वो जो ओल्ड मैन होता है, होस्ट है जो, वो बड़ा जेनरस है और इवन वो अपना पोरेज भी उसके साथ शेयर करता है, टैबैको भी करता है, वो उसके साथ ही शेयर्स विद हिम दैट स्ट्रेंजर विद हिज कॉन्फिडेंसेस, जो गोपनीय बातें हैं वो भी उसको बताता है। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्राफ्टर। क्राफ्टर होता है कि ए पर्सन हु वर्क्स ऑन ए फार्म, जो खेतों में काम करता है। तो वो बताया जाता है कि जो होस्ट है, जो वो ओल्ड मैन है, वो रामसो आयरन वर्क्स में जो है पहले काम किया करता था एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड।
नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया है और ज़्यादा श्रम नहीं कर पाता है। इट वॉज जस्ट हिज काव विच सपोर्टेड हिम, तो अभी वो अपना लाइवलीहुड के लिए डिपेंड है एक काव के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। येस दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बॉसी आप देख सकते हैं, बॉसी का मतलब होता है एक काव और एक काफ, उसको हम बॉसी बोलते हैं। वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो साधारण काव नहीं है, वो बहुत दूध देती है। देखिए आगे आ रहा है, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो जो है इतना दूध देती है कि उसे वो क्रीमरी में डाल के आता है हर दिन, डेली। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर, क्रोनर आप देख सकते हैं, ये स्वीडन की स्टोरी है, तो वहाँ की मॉनेटरी यूनिट ऑफ स्वीडन है विच इज़ इक्वल टू 100 और क्रोनर, आप ये देख सकते हैं क्रोनर है ये, इन पेमेंट जो है उसको मिला है। तो ये जो कॉन्फिडेंस भी है जो उसको वो रिवील करता है, सीक्रेट अपने बताता है, फाइनेंशियल मैटर भी उससे वो डिस्कस करता है। दिस स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस उसको लगता है कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, अब वो अनविलिंग है, अनेबल टू बिलीव समथिंग को हम कहते हैं कि वो इनक्रेडुलस जो लगता है। फॉर एन ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, और क्योंकि वो इनक्रेडुलस लगता है, उसको नहीं मानता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें 30 क्रोनर मिले हों, तो वो खड़ा होता है एंड टुक डाउन ए लेदर पॉच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, तो वहाँ आप देख सकते हैं ये विंडो फ्रेम है जिसके ऊपर एक पोच लटका हुआ है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, अब देखिए वो क्या निकालता है, ये भी क्वेश्चन आता है। 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स जो है वो निकालता है, बिल्स होते हैं रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ मनी, जो नोट निकालता है। दी ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और वो अपने गेस्ट को दिखाता है। नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पॉच, तो नोडिंग करता है, नोडिंग होता है कि लोअर और रेज हेड इन ग्रीटिंग एंड एसेंट देते हुए, नोडिंग होता है यस में सिर को हिलाना। तो फिर से वो उसको दिखा के कि अब तो मान गया ना तू, तो ले अब उसको वापस वो पर्स में डाल देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काव, उसे गाय को दूधना होता है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, उसे लगता है कि दैट जो आदमी उठ गया है काव के काम में लग गया है तो मैं कैसे सोया रहा हूँ। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों इकट्ठे निकल जाते हैं। द क्राफ्टर लॉक द डोर, क्राफ्टर जो है दरवाजे को ताला लगा देता है। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और कीज़ को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे एंड देन दे बोथ वेंट देयर ओन वेज। तो क्राफ्टर अपनी जगह चला जाता है काव का काम करने और रैट ट्रैप सेलर निकल लेता है। बट अब यहाँ पर देखिए एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि उसने वो 30 क्रोनर देख लिए हैं, तो क्या उसके मन में लालच आया है, या ये भी एक बेट का काम करने वाला है, जो पोच जो है नेल पर जो है विंडो पेन पर लटका हुआ है, तो वो भी एक तरह से चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए। यहाँ पर आप देखिए, बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे ही घंटे में रैट ट्रैप सेलर वंस अगेन इज बैक। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, यहाँ पर देखिए फ्रेजल वर्ब है ये भी, तो वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ खिड़की पर जाता है, उसे मालूम है कि पोच कहाँ है। स्मैश्ड अ पेन, और वो उसको तोड़ देता है। स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ एंड गॉट होल्ड ऑफ द पॉच, और पॉच तक उसके हाथ जाते हैं, आप देख सकते हैं। विद द 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर वो निकाल लेता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, वो पैसे निकालता है और अपनी जेब में डाल लेता है। देन ही हंग ऑन द लेदर पॉच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर पॉच को वहीं रख देता है और वहाँ से चला जाता है। एज ही वॉकड अलोन विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, वो पैसे जेब में डाले उसने, एंड ही इज़ थिंकिंग दैट वाओ आई एम गुड इन स्टीलिंग एंड दिस इज़ माई हैंड। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, वो सोचता है कि अब मुझे पब्लिक हाईवे की तरफ नहीं जाना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ। ये देखिए ये भी एक फ्रेजल वर्ब आ गया है वंस अगेन, टर्न, और इसके साथ ऑफ देख रहे हैं आप, तो इसका मीनिंग होता है लीव वन रोड इन ऑर्डर टू ज्वाइन अनदर। टर्न ऑफ होता है आप हाईवे से जा रहे हैं, आप शॉर्टकट लेने के लिए जब कच्चा रास्ता ले लेते हैं
तो उसको हम कहते हैं कि टर्न ऑफ हो गए हो आप। वो टर्न ऑफ होता है द रोड इनटू द वुड्स। वुड्स का मतलब यहाँ पर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की ओर चल देता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। कुछ घंटे तो वो चलता रहता है बिना मुश्किल के, देयर इज़ नो डिफिकल्टी। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, बट मिनट आफ्टर मिनट तो इट इज़ गेटिंग वर्स नाउ, फॉर इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं जंगल जो है, आपको पता है जंगल की प्रकृति, नेचर ऑफ फॉरेस्ट इज शोन इट्स कलर एंड ही इज ट्रैप्ड, लेट्स सी विच ही हैड गोटन इनटू। ही ट्राइड टू बी श्योर to walk in a definite direction but the path twisted back and forth so strangely। लेकिन उसे रास्ते का कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि एक डायरेक्शन में चलता हूँ, बट वेज उसको फिर से वहीं ले आते हैं। He walked and walked without coming to an end of the wood। वो इधर उधर चलता रहता है लेकिन उसे सिरा नहीं मिलता है where to go। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। तो धीरे धीरे उसे पता लगता है कि मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, वहीं की वहीं खड़ा हूँ। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। यहाँ पर फिर से वो मेडिटेशन में चला जाता है और फिलोसॉफिकल हो जाता है कि ये तो वही बात हो गई जो मैं अक्सर सोचा करता हूँ रैट ट्रैप के बारे में, ये वर्ल्ड भी एक रैट ट्रैप है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। और इस रैट ट्रैप में जाने की अब उसकी बारी आ गई है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बेट। जैसे हम माउस को फूल्ड करते हैं ये दिखाकर, इसी तरह सेम वे वो जो पोच था उसकी वजह से मैं फूल्ड हो गया हूँ। वो बेट था मेरे लिए। बेट क्या होता है? फूड प्लेस्ड ऑन ए हुक और इन ए नेट टू ट्रैप, है ना। एंड हैड बीन कॉट, और मैं पकड़ा गया हूँ। हालांकि मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, बट उसे लगता है कि मैं पकड़ा गया हूँ। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison। ये आप देखिए, ये प्रिजन की जो फॉरेस्ट है वो उसको जेल लग रहा है। इनपेनिट्रेबल होता है कि डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू, जिससे बचा नहीं जा सकता। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये तो मेरे लिए इनपेनिट्रेबल प्रिजन हो गया, फॉरेस्ट ही। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और मैं जिससे बच नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और ये समय भी दिखाया गया है कि दिसंबर है, ठंड है। Darkness was already descending, darkness हो रही है over the forest। This increased the danger and increased also his gloom। और उसकी लाइफ भी टोटल gloom होता है कि टोटल darkness में होने जा रही है। and despair, निराश हो गया है वो। Finally he saw no way out, कोई उसे रास्ता नहीं दिखता। and he sank down on the ground, sank down, और वो गिर जाता है मैदान पर ही। tired to death, इतना थका हुआ है कि बस he is about to die, thinking that his last moment had come। He is thinking that it's his last minutes। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard regular। उसे एक जो just then sound, he hears a sound of a regular sound, thumping word यूज़ किया है। thumping क्या होता है? hitting and beating like heart beat। तो जैसे कि कोई ब्लैक स्मिथ जो है लोहे को हिटिंग और बीटिंग कर रहा है। तो देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज। उसे बिल्कुल भी अब शंका नहीं थी कि वो क्या चीज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा होता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। वो समझ जाता है कि ये तो आसपास कोई आयरन मिल है और उसके ऊपर वो हथौड़े के जो स्ट्रोक्स हैं वे हैं। He thought there must be people nearby. If there is sound, then there must be people also। तो he is in hope now। He summoned all his strength। तो किसी तरह पूरी ताकत, अपनी बची हुई एनर्जी वो लगाता है। Got up, उठ जाता है। And staggered, once again देखिए आप these learning outcomes। staggered आया अब यहाँ पर वर्ड। चलने का तरीका है कि walk और move unsteadily। One who is fallen on the ground due to his टायरनेस, हंगर, है ना। तो जब वो खड़ा होगा तो वो कैसे चलेगा? तो जो उसके चलने का तरीका होगा अनस्टेडली, तो उसको हम वी कॉल इट स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो वो साउंड की डायरेक्शन में जाता है। दी रामसो आयरन वर्क्स। ये देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और लर्निंग आउटकम में जो आयरन वर्क है उसकी शब्दावली को आप समझ लीजिए इस लेसन में। ये बड़ा रिच है इस मामले में। देयर आर सो मैनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट 10+2 students should be having
विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, हुआ करता था जो है उसके अंदर स्मेल्टर। स्मेल्टर होता है कि कंटेनर फॉर स्मेल्टिंग आयरन, कि उसको हम गर्म करेंगे, उसको तपाएंगे, हीटिंग एंड मेल्टिंग करेंगे। रोलिंग मिल होती है उसकी। एंड फोर्ज में इन द, और उसमें फोर्ज भी होता है। फोर्ज होता है कि मेक और शेप बाय द हीटिंग इन फायर एंड हैमरिंग इट। तो आप देख सकते हैं फोर्ज है जहाँ पर ब्लैक स्मिथ जो है काम कर रहे हैं। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस, बार्जेस होता है कि जो लदी हुई बोट्स हैं, बॉटम जिसका जो है फ्लैट है, वो जो हैं सामान से लदी होती थी पहले जो चला करता था। एंड स्कॉज होता है कि सेलिंग डिंगी। एंड स्लिट डाउन द कैनल, नदी के रास्ते से वो सामान को लाने ले जाने के लिए यूज़ करते थे। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि चारकोल क्रेट से जो काली की जो धूल उठती थी उससे सारे जो है सब कुछ जो है पाउडर जो है उस पर चारों तरफ लगा होता था, तो सारा ब्लैक होता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, और क्रिसमस से पहले द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोज नियर द फर्नेस। फर्नेस होता है कि भट्ठी जो जहाँ पर आग लगी हुई है। वेटिंग फॉर द पिग आयरन जो उन्होंने रखा हुआ है अंदर, जो उसको वो हीट हो रहा है, उसको बिल्कुल तपाया जा रहा है। विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल आप देख सकते हैं, इसको हम एनविल कहते हैं। एनविल इज ए हैवी आयरन ब्लॉक विद ए फ्लैट टॉप जो होता है उसका, जिस पर हम किसी तपे हुए हॉट जो हैं रेड जो आयरन को, पिग आयरन को जो है हम उसको हीटिंग और बीटिंग करते हैं। एवरी नाउ एंड देन, ये भी देखिए आप, नाउ एंड देन होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोविंग मैस विद ए लॉन्ग आयरन बार, और उसको वो देखता है कि वो रेडी है कि नहीं हीटिंग और बीटिंग के लिए, भाई उसको जो शेप देनी है हमने। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट, तो वो बार बार जाता है, स्टर करता है, टू मूव होता है, मूव करता है, देखता है वहाँ पर वो लॉन्ग आयरन रोड से, इज इट रेडी, और ड्रिपिंग विद परसिपिरेशन होता है कि पसीने से लथपथ हो जाता है वो, क्योंकि वो आग फर्नेस पर काम कर रहे हैं। दो एज वाज कस्टम ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और उसने जो ट्रेडिशन है जैसा कि वहाँ पर ब्लैक स्मिथ डालते हैं वुडन शूज़ और एक लॉन्ग शर्ट डाली हुई है। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, और वहाँ पर कई आवाज़ें आ रही होती हैं। द बिग बेलोज होता है स्क्रीम, जब हम उसको हीट देने के लिए एयर का प्रेशर देते हैं तो वो जो आवाज़ उसकी निकलती है उसको हम बेलोज बोलते हैं। ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, या कई आवाज़ें आ रही होती हैं जब कोल को हम उसमें डालते हैं तो जब वो क्रैक होता है कोल हीट से। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द मा, शोवल्ड होता है कि आप उसको जो है अपने गमछे से बहुत सारा कोल लेके उसको जो उसके माँ होता है कि थ्रोट या जा में भट्ठी के जो फर्नेस है उसमें डालते हैं। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और उसकी जो साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट जो है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर आवाज़ है पानी की। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, तो यहाँ पर वो फर्नेस का जो है एटमॉस्फेयर बताया है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज, और इन्हीं आवाज़ों के बीच में वेयर चारकोल इज बीइंग क्रैक्ड एंड ग्रोनिंग हो रही है उसकी, तो इसमें आवाज़ में उन्हें ब्लैक स्मिथ जो दोनों काम कर रहे हैं उन्हें पता नहीं लगता कि सडनली दैट स्ट्रेंजर हैज़ एंटर्ड द फर्नेस अंटिल ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, जब तक कि वो बिल्कुल भट्ठी के पास आके खड़ा नहीं हो गया। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, क्योंकि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। एवरी नाउ एंड देन डेली 2 और 3 और जो हैं वैगाबॉन्ड मैंने आपको पहले बताया कि पीपल आर विदाउट होम और जॉब, वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, जब उन्हें कहीं और जो ठिकाना नहीं मिलता है तो वो इधर ही आ जाते हैं। बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी
पेन्स, जो सूटी पेन्स होता है कि जो विंडो के पेन्स हैं वो भी काले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो लाइट पड़ती है उनको देखकर वो आ जाते हैं। तो डेली का काम है, तो उसको उन्होंने ज़्यादा जो है एक्सप्रेशन भी नहीं दिया है कोई, और वो आके फर्नेस पे ही स्टैंडिंग देयर एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो अक्सर वे लोग आ जाते हैं गर्म करने के लिए। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर है कि आगंतुक, जो आ गया है उसको वो इनडिफरेंटली एक बार देखता जरूर है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजली डिड, और वो जैसे बाकियों को देखता है उसी तरह उसको भी एक ग्लांस देता है। विद ए लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विद ए बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग टू ऑन हिज चेस्ट। और वो देखता है कि ये लॉन्ग बियर्ड है, डर्टी है, रैग्ड है, और उसने जो है रैट ट्रैप्स जो है अपनी छाती पे लटकाए हुए हैं। ही आस्क्ड परमिशन एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। तो वो बिना बोले ही अपना जो है नोडिंग करता है, एक बार फिर से कंसेंट देता है, ओके यू स्टे हियर फॉर सम टाइम। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। यहाँ पर देखिए आप, अब एक चौथा वर्ड यूज़ किया है, ट्रैम्प। ट्रैम्प होता है कि ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट, वॉक हैविली और नॉइजली। चलता भी तो है वो, पैरों को रगड़ रगड़ के जब कोई चलता है तो उसको हम ट्रैम्प बोलते हैं। एंड डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, और वो कुछ नहीं बोलता है। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वहाँ वो ही इज़ देयर नॉट टू टॉक बट टू हैव सम रेस्ट, टू हैव ए साउंड स्लीप देयर। इन दोज डेज द रामसो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय ए हैवी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। तो वो जो है रामसो आयरन मिल जो है एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर की है, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। जो चाहता है कि मैं जो हूँ अच्छा जो आयरन तैयार करके मार्केट में भेजूँ। ही इज़ ए गुड बिजनेसमैन। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो वो दिन रात जो है लुक आफ्टर करता है, इंस्पेक्शन करता है जो उसके यहाँ, एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। जितना अच्छा काम हो सके, मेरा माल अच्छा तैयार हो सके, गुड्स प्रिपेयर्ड इन हिज रामसो आयरन वर्क शुड बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी। तो वो डे एंड नाइट जो है उनको इंस्पेक्ट करता है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। इसी स्पिरिट के कारण वो रात को भी जो है ही इज़ देयर। एंड यहाँ पर देखिए आप, बड़ा अच्छा सीन इज़ बीइंग क्रिएटेड हियर। स्मार्ट जो है राइटिंग वे है ये। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वॉज द टॉल रेगामफिन। रेगामफिन यहाँ पर उसको यूज़ कहा है, पहले वेगाबॉन्ड का था, अभी रेगामफिन का है। रेगामफिन भी वही है कि ये पर्सन टिपिकली ए चाइल्ड इन रैग डर्टी क्लोथ्स है। तो वो हु हैड ईज्ड हिज वे टू सो क्लोज टू द फर्नेस। वो देखता है कि एक आदमी फर्नेस के इज सो क्लोज, ही इज सिटिंग देयर, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। कि जो स्टीम आ रही है, वो सूख रहे हैं ना भट्टी की तपश से, तो उसमें से जो है स्टीम आ रही है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। आयरन मास्टर जो उससे बिहेव करता है उन ब्लैक स्मिथ से डिफरेंटली करता है। उसने तो बिल्कुल भी उस पर एक ग्लांस भी नहीं देखा होता। तो हु हैड हार्डली डीन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। डीन्ड होता है कि डू समथिंग दैट वन कंसिडर टू बी बेनेथ वंस डिग्निटी, कि दूसरे को कोई आया है तो कुछ तो उसको आप भाव दीजिए। तो वो ऐसा नहीं करता है। एंड ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो he gets near him, looked him over very carefully, then tore off. tore off आप देख रहे हैं, फिर से आप देख रहे हैं ये एक फ्रेजल वर्ब है। tore off होता है कि his slouch hat to get a better view of his face। तो वो जो स्लोच है उसके हैट की, उसको वो हटाता है कि ताकि उसको वो ठीक से देख सके। एंड बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ। तो वो देख के पहचान लेता है कि ये तो नील्स ओलोफ है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर एक और टर्निंग पॉइंट है कि वो वाकई एक्सेप्ट कर लेता है, क्या वो सच में नील्स ओलोफ होता है, या वो मना कर देता है कि नो आई एम नॉट नील्स ओलोफ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ही सेड हाउ यू डू लुक, कि तुमने ये क्या हाल बना रखा है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसो। रैट ट्रैप सेलर ने कभी भी जो है उसको वहाँ नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो
what his name was, और even वो उसका नाम भी नहीं जानता था. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. तो वो सोचता है कि शायद ये गलत फहमी में ही रहे और मैं भी हाँ कर दूँ तो he can get some kroner from that iron master. Therefore he did not want to undeceive him all at once. तो वो जो है उसको मना नहीं करता है. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. उसने भी कह दिया भगवान की यही मर्जी है, मेरा समय स्लाइडिंग पर है, डाउन जा रहा है, नीचे चल रहा है, मेरा टाइम अभी खराब चल रहा है. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट. इस पर देखिए अब आयरन मास्टर को जो वो बोल रहा है कि आप नील्स ओलोफ हैं, तो वो अब बताने भी लग जाता है कि तू क्या था. ठीक है, देखिए यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट. अब वो पता लग गया है कि हम दोनों आर्मी में थे, इकट्ठे थे, आपने रिजाइन कर दिया था, आपने रिजाइन नहीं करना चाहिए था. सेड द आयरन मास्टर, दैट वाज द मिस्टेक. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. चलो जो हुआ सो हुआ, अभी आप मेरे साथ घर चलने वाले हो नील्स ओलोफ. ओके, अब देखते हैं कि वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि उसने 30 kroner भी चुराए होते हैं. वुड ही बी लाइक दिस आइडिया टू गो विद दिस आयरन मास्टर एट होम एज ही इज इन्वाइटिंग हिम टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस. मैनर हाउस होते हैं फार्म हाउस. एंड ही बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. उस ट्रैम्प को जो लड़खड़ाता हुआ आया है, थोड़ी देर शरण ले, उसकी शेल्टर में है, तो जिस वे से उसको रेजिमेंटल कामरेड मान लिया गया है, तो वो उसको आइडिया अच्छा नहीं लगता है. तो वो क्या बोलता है, देखिए आप, वो मना कर रहा है. नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट. नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता. ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, क्योंकि वो चौकन्ना है. ही थॉट ऑफ द 30 kroner. चौकन्ना भी. ही थॉट ऑफ द 30 kroners. वो 30 kroner की सोच रहा है. टू गो अप टू द मैनोर. मैनोर होता है कि ए लार्ज कंट्री हाउस विद लैंड्स, फार्म हाउस जिसे हम कहते हैं. वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू लॉयंस डेन. क्वेश्चन आता है कि वो क्यों डिक्लाइन कर देता है आयरन मास्टर को. तो वो सोचता है कि इट विल बी इक्वल टू एंटरिंग लॉयंस डेन. ये तो शेर की मांद में जाने जैसा है, क्योंकि मैं तो खुद चोर हूँ, 30 kroner चुराए बैठा हूँ, वहाँ जरूर इन्हें पता लग जाएगा, मुझे अरेस्ट करवा देंगे. ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन ए फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली. वो चाहता था कि मुझे बस थोड़ी देर सोने दिया जाए और बिना नोटिस के मैं यहाँ से निकल जाऊँ. इनकॉन्स्पिक्यूअसली होता है नॉट विजिबल, नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन. उन्हें जो ब्लैक स्मिथ ट्रीटमेंट दे रहे थे वही ठीक लग रहा था कि भाई मुझे थोड़ी देर बैठने दो और मैं चला जाऊंगा. लेकिन यहाँ पर आयरन मास्टर उसे नील्स ओलोफ कह के घर बुला रहा है. अब उसके लिए एक सिचुएशन जो है कंफ्यूजिंग हो गई है. एज पॉसिबल द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. वो उसको लगता है आयरन मास्टर को कि वो इसलिए मना कर रहा है कि उसने कपड़े अच्छे नहीं डाले हुए हैं. तो वो कहता है, प्लीज डोंट थिंक दैट I have such a fine home that you cannot show yourself there. ये मत सोचो कि मेरा घर कोई बहुत आलीशान बंगला है कि जिसमें तुम आ नहीं सकते या तुम्हें शर्म आए. इतना आलीशान मेरा घर नहीं है. He said, Elizabeth is dead. उसकी वाइफ का जिक्र कर रहा है वो. As you may already have heard, तुम्हें पता लग ही गया होगा. My boys are abroad. मेरे बच्चे बाहर हैं, विदेश हैं. And there is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरे घर में मैं हूँ और एक मेरी जो है सबसे बड़ी बेटी है. We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास क्रिसमस के लिए भी अब तक कोई जो है मेहमान नवाजी के लिए नहीं है, तो आप ही आ जाइए. Now come along with me and let us make the Christmas food disappear a little faster. मेरे साथ आओ और हम क्रिसमस के भोजन को जो है जल्दी से ख़त्म करते हैं. अब यहाँ पर देखिए वो क्या सोच रहा है. रैट ट्रैप सेलर के मन में क्या चल रहा है. व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन हिज माइंड. बट इट्स बेल चिल्ड्रन, बट यू डोंट वरी, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन टुमारो. होप यू विल ज्वाइन मी tomorrow as well in the concluding part. Thank you.